तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है अच्छा ही होगा। तो यार मैं हूँ ओके पाजी। और जैसा कि आपने देखा कि सबसे बकवास फाइट जो थी जेक पॉल और माइक टाइसन की, वो हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ये फाइट बहुत ही गलत हुई है। और माइक टाइसन की एज 58 ईयर्स है। और पता नहीं क्यों ये लीगल फाइट और करवाई गई थी। इस फाइट में मुझे कुछ खास तो लगा नहीं। ठीक है, उसके बाद फाइट की बात करें तो आप एक लिटरली एक बूढ़े इंसान को, चाहे वो जितना मर्जी स्टीरॉइड्स पे है ना, जो मर्जी अपनी लेवल अप करने को ले रहा है, लेकिन उसकी एज, उसकी बोन्स और उसकी जो क्या ही बोलूं, बहुत ही ज्यादा गलत फाइट हुई है ये। और ये फाइट नहीं होनी चाहिए थी। एक लेजेंड माइक टाइसन को आने की जरूरत नहीं थी, मुझे नहीं लगता। शायद नाम के लिए या फिर मीडिया में बने रहने के लिए माइक टाइसन ने ये फाइट कर ली हो, लेकिन पूरे 8 के 8 राउंड कैसे लोगों ने वो देखा, वो उनको भी पता है। सारे लोग शांत पड़े थे। ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं था, कोई शोर नहीं था। एक 58 साल के आदमी को मारा जा रहा है एक 27 साल के जेक पॉल के द्वारा, और सभी लोग बस देख रहे हैं। और आई डोंट नो ये फाइट्स कैसे लीगल और प्रोफेशनल फाइट्स बन जाती है एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए ये जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि भाई कम से कम आप देख तो लो कि फाइट किन के बीच में हो रही है, कुछ लेवल है भी कि नहीं। एक एज फैक्टर जो है बहुत बड़ा एज फैक्टर है दोनों के बीच में। और माइक टाइसन भाई ठीक है, अपने प्राइम में बहुत लेजेंड है, और अभी भी लोग उनको लेजेंड कहते हैं और फॉरएवर वो लेजेंड रहेंगे। लेकिन अगर ऐसी हरकतें करते गए तो वो एक जोकर बन जाएंगे। बात पैसे की हो तो पैसा सब कुछ नहीं होता। एक आदमी की सेहत सब कुछ मायने रखती है। जो कि उन्होंने पंचेस खाए अपने स्टमक के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, वो एक आध ऐसा पंच पड़ जाता तो आप भी सोचेंगे माइक टाइसन के आधे पैसे तो रिकवरी में ही निकल जाते। तो जेक पॉल और जो पॉल ब्रदर्स है उनका एक ही रूल है भाई। पंजाबी में हम कहते हैं जेड़ा लुच्चा होगी उच्चा। तो चाहे आप उनको लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, आप उनके इवेंट देखते हो, दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है ना, आप उनके इवेंट को देखते हो। आपको ये फाइट मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन मैंने देख ली। ठीक है ना, वो ऐसी कंट्रोवर्शियल फाइट्स करवाने के माहिर हैं। जैसे कि एक रिटायर्ड एमएमए फाइटर के साथ उन्होंने फाइट कर ली, या फिर किसी यूट्यूबर के साथ कंट्रोवर्सी हो गई तो यूट्यूबर और यूट्यूबर एक बॉक्सिंग मैच में जाके अपना जो फाइट है वो करते हैं। तो जेक पॉल और ये जो उनके ब्रदर हैं लोगन पॉल, वो ऐसी कंट्रोवर्शियल फाइट्स के भाई बहुत ज्यादा माहिर हैं। उनको पता है कि भाई लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है। उन्होंने तो अपनी बकायदा मशीन्स भी लगा रखी हैं, पंचिस मशीन। और लोग देखते हैं और वो ऐसी फाइट्स करते हैं। लेकिन माइक टाइसन वाली जो फाइट थी, ये आज देख के मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि आप एक 58 साल के बंदे को खड़ा के बस उसको पंचिस लगा रहे हो और इतने सारे लोग देख रहे हैं। और लोगों को भी मुझे मेरे ख्याल से ये फाइट पसंद नहीं आ रही थी जो वहां पे प्रेजेंट थे, क्योंकि एनीबडी डू नॉट वांट टू सी माइक टाइसन गेट बीटन अप सो बैड कि भाई हम मुझसे भी नहीं घर पे बैठ के देखा जा रहा था। ये एक माइक टाइसन जिनको हम एडमायर करते हैं, जिस बंदे के हम मोटिवेशनल रील्स लगा के देखते हैं और थोड़ी बहुत ही जो वर्कआउट है वो परफॉर्म करते हैं, वो बंदा ऐसे किसी 27 साल का जेक पॉल से मारपीट करके अपना सरवाइव करवा रहा है अपने आप को। सो ये फाइट्स ये फाइट्स का यही फंडा है, ऐसे ही चलेंगे। और माइक टाइसन अभी भी कह रहे थे कि वो लोगन पॉल से फाइट करना चाहते हैं, और लोगन पॉल ने बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल के साथ कहा कि भाई आई विल किल यू इन अ फाइट।
और लिटरली ये बात सच भी है, क्योंकि भाई लोगन पॉल और माइक टाइसन, ठीक है, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और इन सभी बातों से साइड में हटके अब हम बात करेंगे भाई यूएफसी की। कल फाइट होने वाली है जॉन जोन्स और स्टीव की, और सभी ने ये माना हुआ है, मैं हैरान कि जॉन जोन्स जीतने वाले हैं, लेकिन ऐसा कैसे? क्योंकि उनका दिमाग कह रहा है वो 27-0, वो अनडिफिटेड वाला रिकॉर्ड और वो ब्रूटली। लेकिन आप अगर जॉन जोन्स की लास्ट फाइट देखेंगे तो उसमें इतना कुछ खास था नहीं, ठीक है। सिरिल गेन को उन्होंने सबमिशन से, आई नो, सबमिट कर दिया, लेकिन हमने उनका स्टैंड अप तो देखा नहीं, ठीक है ना। और जो स्टीव है, उन्होंने लास्ट नॉकआउट फ्रांसिस से लिया था, ठीक है। उसके पहले उनकी बहुत अच्छी फाइट्स हुई थी। और स्टीव जो है वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ हैवी वेट में ही रहे, और वो हैवी वेट ही है, नेचुरली हैवी वेट है। जॉन जोन्स जो है वो अपना वेट पुट ऑन करके, ट्रेनिंग कर करके यहाँ पे पहुंचे हैं। वो स्लो हैं थोड़े से हैवी वेट की कैटेगरी में अगर आप देखें तो, लेकिन स्टीव जो है वो नेचुरल हैवी वेट है। लोग स्टीव को बहुत हल्के में ले रहे हैं। अगर आप मेरी माने तो मेरी क्या विश होगी, मेरी ये विश होगी भाई कि जो स्टीव है जॉन जोन्स को नॉकआउट कर दें और वो अपनी रिटायरमेंट ले लें। और यहाँ पे भाई जॉन जोन्स जो है वो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका होगा, है एलेक्स पेरेरा से फाइट करने का, तब होगा। क्योंकि टॉम एस्पिनल से तो वो लड़ना नहीं चाहते, तो यही तरीका हो सकता है कि वो एलेक्स पेरेरा से एक सुपर फाइट, अपनी रिटायरमेंट फाइट लेगी, और एलेक्स पेरेरा भी अपनी रिटायरमेंट फाइट ले लें, और दोनों एक लेजेंडरी फाइट देख के यूएफसी को क्विट कर दें। लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि स्टीव इस फाइट को जीते, क्योंकि आई नो काफी सारे लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, इवन यूएफसी के लोग भी उनको डिसरिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जिस बंदे ने भी आपको इतना काम दिया हो, कंपनी को इतना नाम दिया हो, इतने सालों तक कंपनी में टिका हो, ठीक है, एक कंपनी उसकी इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती कि उसको प्रमोशन से समा बिल्कुल ही साइड कर दे, और एक बंदे को इतनी हाइप सेट कर दे और दूसरे की इतनी डाउन कर दे, और दूसरे बंदे को तो वो कुछ माने ही नहीं। तो अगर ऐसा किसी पे बंदे के साथ होता है तो समझ सकते हैं कि उसको कैसा फील होता होगा। उसको फील होता होगा कि भाई इस कंपनी को मैंने इतना कुछ दिया, और आज ये कंपनी एक दूसरे बंदे को जो कि इतने सालों बाद आया है उसको इतना प्रमोट कर रही है कि हाँ यही है सब कुछ। सो आई वांट कि स्टीव इस फाइट को जीते, और मेरी प्रेडिक्शन भी यही है कि स्टीव इस फाइट को जीतेंगे, ठीक है, बाय नॉकआउट। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसी के लिए आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में और बात करेंगे, क्योंकि अभी मुझे भी बुखार होके हटा है, अभी मैं भी बीमारी से रिकवर कर ही रहा हूँ। तो थैंक यू आपका ये वीडियो देखने